अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और दोपहर के खाने में आज बना रही हूँ गोभी आलू। और गोभी आलू जो है बड़े मज़े के लगते हैं हमारे यहाँ सबको ही। आप लोगों को भी यकीनन पसंद होंगे। कई लोग होते हैं जिनको सब्जियां पसंद नहीं होती, वैसे अक्सर लोग जो है सब्जियां शौक़ से खाते हैं। हाँ, ख़ास तौर से यंग्स जो होते हैं और बच्चे, वो इतने शौक़ से नहीं खाते। जैसे जैसे बहुत गुजरता जाता है और उनको इसकी अफादियत पता चलती जाती है उम्र के साथ साथ, तो सभी शौक़ से खाने लगते हैं। तो हमारे यहाँ भी यही है। मेरे बच्चे तो खैर शुरू से ही बच्चे बच्चे ही हैं अभी वो तो नहीं है इतने बड़े, मतलब उम्र वाले तो नहीं है, लेकिन ये है कि सब्जियां खा लेते हैं शौक़ से। बेटी का थोड़ा सा नखरा है, लेकिन बेटा सब सारी सब्जियां खा लेते हैं आराम से। और मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं और मैं भी। तो यहाँ पे बन रही थी गोभी आलू। मैंने यहीं पर अपने ब्लॉग के स्टार्ट कर दिया था। और आप सब लोग बताएं आपके शहरों का मौसम कैसा है। हमारे कराची में तो पलट पलट के ठंड आ रही है। और आज तो जिस वक्त मैं ये काट रही हूँ उस वक्त बादल से भी आ गए थे कराची में। बारिश का पता नहीं क्या हो सकता, बारिश का हो प्रीकास्ट जो है, मुझे पता नहीं है कि बारिश होनी है आज या नहीं, लेकिन बादल बन गए थे। खैर फिर इसके बाद मुझे खाने के बाद वहाँ जाना भी था। आज ट्यूसडे यानी मंगल मंगल को हमारी तरफ लगता है मंगल बाज़ार। तो मुझे पहले मंगल बाज़ार से कुछ शॉपिंग करनी थी और उसके बाद मुझे जाना था हैदरी। हैदरी मार्केट हमारी तरफ कराची में एक बड़ी मार्केट है, जहाँ बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स भी हैं और मॉल वगैरह वो भी हैं, और उसके अलावा मार्केट भी है। तो ये कि एक जगह ही, मतलब एक ही एरिया से बहुत सारी शॉपिंग हमारी आराम से हो सकती है। अगर हम कोई ब्रांडेड लेना चाहें तो तकरीबन काफ़ी ब्रांड्स जो हैं उसी जगह पे एक ही मतलब जगह पे मौजूद हैं। और अगर हम वैसा कुछ लेना चाहें लोकल, मतलब जैसे चीज़ें होती हैं, वो भी आराम से सारी मार्केट है, उससे भी आराम से आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो बस ये आगे रमज़ान आने वाले हैं, तो मैं चाह रही थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग जो रह गई है वो मैं कर लूँ और ख़त्म कर दूँ। तो ये है कि खाने के बाद जाऊँगी और करूँगी। पहले मुझे मंगल बाज़ार से शॉपिंग करनी है। मुझे मंगल बाज़ार से लेने हैं चाय के कप वगैरह, और जो हम रोज़मर्रा में चाय के कप यूज़ करते हैं ना, वो वाले। पहले मैं बीच में मॉल से भी लेने लगी थी, लेकिन भाई आजकल तो मॉल में इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं और वो थोड़े डिफेक्टिव भी होते हैं वो कप। अगर आप देखें तो उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। और बाज़ दफ़ा तो ये होता है, मैं एक दफ़ा लेके आई थी, उसके बाद से फिर मेरा दिल नहीं चाहा। 200 कुछ का वो कप था, और जब वो मैंने यूज़ किया तो उसमें से वो मसाला भरा हुआ था, उनमें से जगह जगह क्रैक वाले कप निकल आए थे बाद में ना यूज़ कर के। और क्रैक वाली चीज़ें तो ज़ाहिर सी बात है, खाना भी वैसे भी सही नहीं है, जम्स वगैरह हो जाते हैं। और हमारे मज़हब में भी है कि मकरूह होता है ऐसा बर्तन में खाना जिसमें कि कराहियत आए इंसान को। तो आपका दिल चाहे खाओ, दिल चाहे ना खाओ, लेकिन बस नहीं दिल चाह रहा होता है ऐसे, क्योंकि एक तो सबसे बड़े जर्म्स हो जाते हैं उसके अंदर। तो फिर मुझे वो वेस्ट करने पड़े थे। तो मैंने कहा तो इतने महंगे कप लेने का फ़ायदा क्या है, अपने लोकल मार्केट से ले लो। और कप मुझे बहुत अच्छे मतलब चाहिए, ज़रा बड़े से साइज़ में। इंशाल्लाह मैं देखें मिल जाएँ तो मैं लेके आऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। क्योंकि मॉल में और यहाँ में बहुत फ़र्क होता है, और बाज़ार में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। हम वापस थोड़ा थोड़ा पलट के अब बाज़ारों की तरफ आने लगे। बीच में तो एक ऐसा वक्त आ गया था कि हमें लगता था सारी चीज़ें मॉल की अच्छी हैं। किसी भी मॉल में चले जाएं, जैसे इम्तियाज़ शॉपिंग है या चेज़ अप है, चेज़ वैल्यू है, कहीं भी चले जाएं, वहाँ से लगता था बहुत अच्छी हमने चीज़ ले लिया और सस्ती कीमत में ले लिया, होता भी था। लेकिन अब जो है ना, बहुत ख़राब चीज़ें मिल रही होती हैं और वो अच्छी भी इतनी नहीं होती हैं कि लेके दिल खुश हो। जब तक इंसान का दिल खुश ना हो तो फिर फ़ायदा क्या इतना पैसा खर्च करके। तो बस यही है, मैंने सोचा कि यहीं से ले लो अपने लोकल मार्केट से, क्योंकि गिर के उन्हें भी शहीद होना होता है और गिर के इन्हें भी शहीद होना होता है। तो बस ये है कि फिर लोकल मार्केट वाली यूज़ कर लो। हाँ, मेहमानों के लिए तो भाई अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो तो अल्लाह का शुक्र है पहले से भी मौजूद है और रखी भी हैं। लेकिन घर वाले कब जो है ना, चाय के वो सिर्फ 3 ही रह गए थे मेरे पास, और 2 जो थे वो अलग अलग तरह के थे, मतलब यानी पहली कपों में से बचे हुए थे। तो मैंने कहा रमज़ान में ये होता है ना, एक साथ आप सहरी कर रहे होते हैं, तो ये होता है रंग बिरंगे कपों में अच्छा भी नहीं लग रहा होता, एक से कप हो अच्छा लगता है सहरी का। तो बस मैंने एक से कप लाने हैं और फिर इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके अलावा मुझे एक सूट लेना है अपनी अम्मी के लिए और एक लेना है अपनी बेटी का, और मुझे जूते लेने हैं, बेटी को भी जूते लेने हैं। तो इस तरह करके छोटी मोटी शॉपिंग करके हमारी जो है शॉपिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी।
बीच बीच में मैं आपको दिखाती रही हूँ कि मैं कपड़े लेके आई हूँ, तो वो भी सब सिलने और हो जाएंगे, तो सिल जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लूँगी। और यहाँ पे अभी तो खैर गोभी ही कट रही है, क्योंकि जब आप काट रहे होते हैं तो उनमें भी टाइम लग रहा होता है। और गोभी चीज़ ऐसी है ना कि उन्हें ज़रा बारीक बारीक से काटना पड़ता है, फिर इसकी जो नीचे के डंठलें होती हैं, ग्रीन वाला पार्ट, वो भी बारीक कट जाता है तो जल्दी से गल जाता है। तो ये है कि बस सारी चीज़ें मैं काट रही हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मैं इनके फूल अलहदा कर रही थी, डंठलें मैं एक साइड पे रखती जा रही थी, तो फिर एक साथ ही उनको भी बारीक काटना है और फिर काट के फिर पकाना है। और यहाँ पे ये कट गया था, मैं इसके बारीक बारीक डंठल काट रही हूँ। अब आप देख लें, डंठल हम इन्हें कहते हैं। जो फूल के नीचे का पार्ट होता है वह फिर लास्ट में काटती हूँ, क्योंकि ये पहले मैं ज़रा 5 मिनट पहले डाल देती हूँ, फिर 5 मिनट बाद में फूल डालती हूँ इनके। तो इस तरह ये होता है, जल्दी जल्दी गलती चली जाती हैं। अगर आप फूल डाल देंगे पहले तो फूल गल जाएंगे और ये रह जाते, तो फिर ये होता है आपको लगता है कि मसाले में जलने ना लगे, तो मतलब मुश्किल हो जाती है। मैं ये करती हूँ 2-3 किस्तों में करके, पहले मोटा पार्ट, फिर उससे बारीक पार्ट, और फिर सबसे बारीक यानी फूल वाला पार्ट डालती हूँ। और आज तो यकीन करें गैस भी इतनी हल्की आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं शॉपिंग भी करके आ चुकी हूँ, और जो है ये गोभी भी पका के खा चुकी हूँ। यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सारे काम हो चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मैं भी आपको पहले ही ब्लॉग दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मैं उसी के हिसाब से बोल रही होती हूँ फिर, कि हम जो काम कर रहे होते हैं वही हम उसकी कमेंट्री कर देते हैं। तो आप लोग भी समझ सकते हैं हमारी प्रॉब्लम्स के किस तरह से होती हैं, किस तरह हम वीडियो बनाते हैं और किस तरह शूट करते हैं। एक साथ तो सारे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कि हम बात जगह जब सारे घर वाले ज़रा खामोश होते हैं ना, तो मैं एक साथ ही वॉइस का मतलब वहीं पर मैं बोलती चली जाती हूँ जो भी काम कर रही होती हूँ। लेकिन जब मैं देखती हूँ घर वाले सारे लॉन्च में या इधर उधर बैठे हैं और बातें हो रही हैं, काम हो रहे हैं, तो मैं उस वक्त सिर्फ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाद में मैं फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो इस तरह आसानी हो जाती है काम करने में, और काम भी हमारे होते रहते हैं और ब्लॉग भी आपको मिलते रहते हैं, वरना ये बहुत लेट हो जाते हैं ब्लॉग्स जो है। और आप लोग बताइए, आप लोगों की ईद की तैयारियां शुरू हो गई, रमज़ान की तैयारियां, ईद की तैयारियां, तो ये ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा। इस दफ़ा की ईद ऐसी आएगी कि जिसमें ना समझ में आ रहा है कि सर्दी वाले कपड़े बनाएं या गर्मी वाले कपड़े बनाएं, क्योंकि ना जी भाई आने लगी, आई एम सॉरी। तो मतलब अभी मौसम ऐसा है कि कभी कभी एकदम से ठंड हो जाती है, और आजकल तो काफ़ी सर्दी हो रही है। वापस से हमने स्वेटर्स और जैकेट्स निकाल लिए, इतनी ठंड हो गई कराची में। तो अभी मैं मार्केट में, जैसे मैं कह रही थी आपसे कि मैं शॉपिंग करके आ चुकी हूँ, यहाँ तो खैर वॉइस ओवर कर रही हूँ। जब तक मैंने ये काम किया था तो मैं शॉपिंग नहीं करी, मैंने शॉपिंग नहीं की थी। लेकिन आज ऐसा स्टफ मार्केट में मौजूद था कि जो सर्दी में भी चल रहा था और गर्मी में भी, लेकिन प्रॉपर कोई ऐसा गर्मी के सीज़न वाला जो है अभी वो स्टॉक आया नहीं था इन लोगों के पास मार्केट में, और वही पहला निकाल लेते। लेकिन एक दुकानदार के पास मुझे जो था नया मिल गया था, तो फिर मैंने अपनी बेटी का सूट ले लिया था, अपनी अम्मी का वहाँ से सूट ले लिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में आपके साथ वो सब अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी। शॉपिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, खैर आप लोगों का दिल चाहे तो देख लीजिएगा उस वीडियो को पूरी। फ़िलहाल तो मैं अपने यही सारे काम आपको दिखाती रहूँगी। और बस ये कि इसके बाद खाना बनाया, और खाना बना के, खाना खा के फिर घर को थोड़ा सा समेटना भी पड़ता है ना, कि आपके मतलब आप जाते हैं पीछे कोई आ जाए तो घर ऐसा बुरा ना हो रहा हो, तो वो सब करके फिर हम निकल गए थे वहाँ पे। फ़िलहाल तो अभी आप गोभी आलू देख ले मैं किस तरह पकाती हूँ। और यहाँ पे किचन में लाइट नहीं मैंने ऑन की थी, फिर मैंने जाके थोड़ी देर बाद की, मुझे एहसास हुआ कि वीडियो बना रही हूँ, वीडियो अच्छी नहीं आएगी, क्लियर नहीं आएगी, और यहाँ पे मैंने लाइट ऑन कर दी थी। और बस ये कि खाना मैं फिर बनाने लगी थी। तो आज जब मैं गोभी आलू बना रही थी तो मेरे पास ना वो था लहसुन और अदरक का पेस्ट था, तो फिर मैंने ना लहसुन अदरक इसमें काट के डाल दिया था। खैर वो पता तो चलता नहीं है, इतना पक जाता है, और फिर पालक कह रही हूँ गोभी में मिक्स इतना हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे मुझे आज सारे काम ऐसे करने पड़े थे कि मैंने ऑयल के पैकेट को खोला और डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ऑयल डाला था, क्योंकि एक तो वो वाली बात है ना, ऑयल ख़त्म हो गया था। मैं क्या करती, पहले ऑयल काटती बढ़ती, तो मैंने डायरेक्ट यहीं पर टपका दिए, कह रही डाल दिया था। और फिलहाल तो ये मैं टपका रही हूँ ना, इसलिए मुझे जहन में आ रहा था
कि मैंने यहाँ शॉपर के इसमें खाली करके और झटक झटक के मैंने बाकी एक्सेस ऑयल जो था वो भी साफ़ किया था। तो देख लें यहाँ वाकई मैंने टपका दिया है ऑयल। तो खैर ये ऑयल डल गया है और बस ये खाना हमारा बनना शुरू हो गया है। प्याज फ्राई हो रहे हैं और प्याज के बाद फिर मैंने इसमें मसाले वगैरह डाले थे, वो तो खैर आप सबको को ही पता है। मैं यहाँ कोई कुकिंग रेसिपीज़ तो दे नहीं रही होती कि तमाम चीज़ें मैं बताऊँ या दिखाऊँ, लेकिन आप लोग देख सकती हैं मैं दिखा रही होती हूँ। फिर भी ये सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, मेथी दाना ऐड किया है। इसमें मेथी दाना मैं थोड़ा सा डालती हूँ, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। तो ये है कि इससे मेथी दाने से बड़ी प्यारी खुशबू आ जाती है गोभी आलू में। अब ये डाल के सबको इनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने नमक मिर्ची वगैरह ऐड की थी। लहसुन अदरक काट के डाल दिया था। अब आप देख लीजिए मैंने इस तरह बारीक बारीक काट के डाल दिया था। ये लहसुन है और इस तरह करके अदरक भी मैंने बारीक सा काट के डाल दिया था। अगर पिसा हुआ नहीं होता ना, वाकई मुझे इतनी कोफ्त होती है लहसुन अदरक ना पिसा होने की। फिर मैंने कहा छोड़ो, जल्दी से कोफ्त करने से बेहतर है कि अब कौन पीसे कौन करे, जाना भी है। तो मैंने कहा कौन अभी पीसेगा इस वक्त, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बारीक बारीक काट के डाल दिया था। और यहाँ पे मेरे हाथ बड़े फास्ट चल रहे हैं क्योंकि मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा है। और ये बस सारी हमारी तैयारियाँ हमारी चल रही हैं। आप लोग भी देख लीजिए किस तरह काम हो रहा है हमारा। तो बस ये है कि तमाम औरतें इस तरह से काम करती हैं अपने घरों में फास्ट फास्ट, और फास्ट नहीं करती तो ज़ाहिर सी बात है फिर लेट हो जाती हैं। वैसे भी वाकई हम फास्ट ही काम कर रहे होते हैं, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा काम हमारा तैयार रहता है, मुंतज़िर होता है। हमें खुद नहीं पता होता इस काम के बाद हम कौन सा काम करेंगे। वल्लाह इस कदर नींद आ रही है, 9:45 हो रहे हैं रात के, और मुझे अभी से नींद की इतनी आ रही है कि मुझे वाकई वॉइस ओवर करना भी लग रहा है बहुत मुश्किल है। जैसा ये होता है ना, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है सुबह से उठ के जो आप लगे रहो बस काम करते रहो। फिर मार्केट में भी फिर ना एक वो होता है। और आज तो हैदरी में पता नहीं क्या हो रहा था, सड़क बन रही थी कोई साइड की रोड जो है ना, जो कराची के रहने वाले हैं और हैदरी जाते हैं उनको पता है, तैमूरिया मस्जिद के सामने की जो सड़क है उसकी सारा उन्होंने उधेड़ के रखा हुआ था। सारे इतने बड़े बड़े पहाड़ बन रहे थे उसके पुरानी सड़क के टुकड़ों के। तो इतनी मिट्टी धूल हो रही थी, लेकिन उसी में ज़ाहिर सा था शॉपिंग भी करने के लिए लोग जा रहे थे। खैर अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं मतलब जाती, खैर फिर भी मैं चली गई थी तो कर ली सारी शॉपिंग। लेकिन वो होता है ना, धूल मिट्टी से ऐसा हाथ पाँव हो जाते हैं। तो फिर मैंने आते ही जल्दी जल्दी अपने पैरों को वॉश किया, क्योंकि मेरे पैरों में अगर ज़रा सी भी मिट्टी चिपक जाती है ना, मुझे लगता है बहुत पैर ड्राई और खुरदुरे अजीब से हो गए, मुझे बड़ी वहशत होने लगती है। तो बस इस तरह होता है जब आप बचपन से नंगे पैर नहीं फिर रहे होते ना, उन लोगों के साथ ज़रूर ये मामला होता है। और जो बचपन से नंगे पैर फिरते हैं ना बच्चे, तो वो जब बड़े हो जाते हैं तो उनको ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। लेकिन हमारी अम्मी शुरू से हम लोगों को बचपन से चप्पल पहना के रखती थी और डांटती भी थी। जब हम लोग थोड़े बड़े हुए नंगे पैर अगर भागते थे तो अम्मी डांटती थी, चप्पल पहन लो पैर गंदे हो जाएंगे। बल्कि हमारी अम्मी कहती थी पैर चौड़े हो जाएंगे, क्योंकि अम्मी को पतले पतले नाजुक पैर पसंद थे। खैर अब हो गए थोड़े से चौड़े, लेकिन वैसे नहीं है, बेशेप नहीं है। और यहाँ पे मैं बना रही थी बेटी के लिए फ्रेंच फ्राइज़, और बस आप फ्रेंच फ्राइज़ देख के ही समझ गए होंगे बेटी के लिए बन रहा है। यहाँ गोभी आलू भी बन गया है। व्लॉग भी मैं ख़त्म करती हूँ, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।